अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं, 1 महीने में 10 से 15 केजी तक, शरीर को फिट, हल्का और हेल्दी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। भूखे रहकर नहीं, ठीक समय और सीमित आहार लेकर ही वजन कंट्रोल करना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात, खासकर महिलाओं के लिए। बहुत सारी महिलाएं वजन कम करने के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा भूखा रखती हैं, लेकिन लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके कारण शरीर में सूजन, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन और उल्टा वजन बढ़ने जैसी समस्याएं शुरू होती हैं। पुरुषों में नींद न आने की समस्या या एसिडिटी प्रमुख कारण बन जाता है। भोजन ना करने से शरीर को आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन नहीं मिलते, जिससे कमजोरी, बालों का झड़ना और हड्डियां कमजोर होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे नियम, घरेलू उपाय और हेल्दी आदतें जो वजन घटाने में सच में मदद करती हैं। सबसे पहले, सुबह कम से कम 7 बजे उठ जाना चाहिए। खाली पेट रात में भिगोए हुए 1 चम्मच सौंफ और जीरे का पानी 5 मिनट उबालकर जब गुनगुना रह जाए तो घूंट घूंट कर पिएं। पाचन क्रिया को करेगा मजबूत, शरीर की चर्बी तेजी से घटाएगा। बासी मुंह 2 गिलास पानी पीना बेहद जरूरी है। खाली पेट चाय का बिल्कुल सेवन ना करें। यदि आप कर सकते हैं तो चाय की जगह ग्रीन टी, गुड़हल की चाय, गुलाब के पत्तों की चाय उपयोग में लाएं। इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं जो त्वचा को जमा रखेंगे और वजन तेजी से घटाएंगे। क्योंकि जब हम वजन घटाते हैं तो त्वचा की चमक जाने लगती है। अब बात करते हैं, पूरे दिन आप गुड़हल, गुलाब, ग्रीन टी का डिटॉक्स वाटर बनाकर पी सकते हैं। पानी पीना जरूरी है। डायबिटीज, हाई बीपी से बचाव तो करेगा ही और कंट्रोल भी होगा साथ में। कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही कम होने लगेगा। कुछ लोगों को सादा पानी पीने का मन नहीं करता, वे इस तरह से पानी बनाकर ले। प्राकृतिक रूप से वजन और चर्बी अपने आप ही घटने लगेगी। डिटॉक्स वाटर में चीनी, गुड़, धागा मिश्री ना मिलाएं। अलग सही मायने में आपको वजन कम करना है तो बस खाने से सफेद चीनी हमेशा हटा दें। ना शरीर का शक्कर बढ़ेगा और ना चर्बी। शहद, गुड़, धागा मिश्री, खजूर केवल सीमित मात्रा में लिया जा सकता है, जो खून बढ़ाएगा, शरीर को ताकत देगा। अगर आप दिन भर ज्यादा तला भुना, मीठा और बार बार स्नैकिंग करेंगे तो वजन कम करना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं खाने की। वजन घटाने के लिए हाई प्रोटीन और हाई फाइबर मील्स बहुत जरूरी हैं, जैसे मूंग दाल, पनीर, दही, छाछ, अंकुरित अनाज, ओट्स, सलाद, हरी सब्जियां और मौसमी फल, केवल सीमित मात्रा में। उदाहरण के लिए, नाश्ते में ताकत के लिए आपने दही के साथ केला खाया, क्योंकि इससे वजन घटता है, और दूध के साथ केला खाने से वजन बढ़ता है। ये बात ज्यादातर सबको पता है। लेकिन अगर आप दही के साथ 6 केले खा लिए तो वजन बढ़ेगा ही, घटेगा तो नहीं। सीमित मात्रा बेहद जरूरी है। इसलिए वजन घटाते समय शरीर को सही पोषण देना बेहद जरूरी है। भूखे रहकर नहीं, बल्कि संतुलित और हेल्दी भोजन खाकर वजन कम करें। अब बात करते हैं लो कार्ब अप्रोच की। अगर सच में तेजी से वजन कम करना है चाहते हैं, सफेद चावल, मैदा, ज्यादा ब्रेड, बिस्किट और प्रोसेस फूड, तेल, नमक, कोल्ड ड्रिंक कम करें। इनकी जगह मल्टीग्रेन रोटी, दलिया, ओट्स और हरी सब्जियां शामिल करें। छोला, काला चना, राजमा, इन्हें उबालें और इनका सलाद लें। प्रोटीन मिलेगा और पेट भी भरा रहेगा। मांसाहारी लोग चिकन और अंडा सीमित मात्रा में खाएं। लाल मीट का उपयोग ना करें। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली आदत की, वॉकिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप रोजाना लगभग 15,000 कदम चलते हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और फैट तेजी से बर्न होने लगता है। आप इतना नहीं चलते
और जबरदस्ती ना करें तो इसके आधा और इसके आधा भी चल सकते हैं। बस जितनी बार भी कुछ खाएं 10 मिनट पैदल चलें, शरीर को अधिक कष्ट ना दें। समय नहीं है, अभी शरीर में इतनी ऊर्जा भी नहीं है और वजन भी कम करना है। सांस लेने की एक्सरसाइज, प्राणायाम मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, तनाव, कॉर्टिसोल हार्मोन कम करके और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सुधार कर वजन घटाने में मदद करती है। 100% है ये आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से प्रमाणित है। उदाहरण के लिए 4-7-8 तकनीक। मुंह से पूरी सांस बाहर निकालें, नाक से 4 सेकंड तक सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें और फिर 8 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। तनाव कम होने से पेट की चर्बी, बढ़ने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन नियंत्रित होते हैं। कुछ लोगों में तनाव के कारण वजन बढ़ने लगता है कि वे खाते तो सीमित हैं और व्यायाम भी करते हैं तो भी वजन ज्यादा है। इसका कारण तनाव है। ध्यान लगाएं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। सच मानिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेहद फायदा करती है शरीर और मन दोनों को। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, मतलब खाने और उपवास के बीच सही समय रखना। कई लोग 12 से 16 घंटे का फास्टिंग विंडो रखते हैं, लेकिन इसे अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ही करें। पूरे दिन ऑफिस में हैं या पूरे दिन काम कर रहे हैं और इस तरह की फास्टिंग भी रखी हुई है तो शरीर को नुकसान होता है। महिलाओं के लिए इस तरह की फास्टिंग ज्यादा लाभकारी नहीं। वैसे डायबिटीज पेशेंट के लिए इस तरह की फास्टिंग ठीक रहेगी। कुछ लोग कभी कभी 1 मील ए डे भी रखते हैं, सिर्फ दिन में एक बार खाना, लेकिन यह हर किसी के लिए सही नहीं होगा। अगर कमजोरी, चक्कर या हार्मोनल समस्या हो तो ऐसा बिल्कुल ना करें। वैसे महिलाओं में ऐसा करने से हार्मोनल समस्या बढ़ती है। एक और बहुत जरूरी नियम, कोई नुकसान नहीं होता, बस आपको शाम 8 बजे के बाद डिनर नहीं करना। रात में कुछ स्नैक्स ना लें। रात में जल्दी और हल्का भोजन करने से पाचन बेहतर होता है और फैट जमा कम होता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वजन कम होता है। शरीर का शक्कर नहीं बढ़ेगा, वजन, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और साथ में इससे बचाव भी हो जाता है। सबसे जरूरी नियम, इसे आपको अपने आप ही कंट्रोल करना पड़ेगा। बार बार मंचिंग और अननेसेसरी स्नैक्स बंद करें। कई बार वजन खाने से नहीं बल्कि लगातार कुछ ना कुछ खाते रहने से बढ़ता है। अच्छी नींद भी वजन घटाने में बहुत महत्वपूर्ण है। 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। रात को समय पर सोने से हार्मोनल संतुलित रहते हैं और शरीर बेहतरीन तरीके से फैट बर्न करता है। दोस्तों, याद रखिए, वजन घटाना कोई 2 दिन का काम नहीं, तो क्या नामुमकिन भी नहीं। आसानी से वजन घटेगा। बीमार हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकते, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू कीजिए, बहुत फायदा है। धीरे धीरे हल्के व्यायाम करें, स्ट्रेचिंग करें। शरीर में फुर्ती आएगी तो एक्सरसाइज करें, आपका वजन जरूर कम होगा। हमेशा याद रखें, दवाइयों से नहीं, खान पान कंट्रोल करके, व्यायाम करके वजन कम करें। प्राकृतिक घरेलू आयुर्वेदिक उपाय साइड इफेक्ट नहीं देते। सामंजस्य, डिसिप्लिन और हेल्दी लाइफस्टाइल ही असली सीक्रेट है। धीरे धीरे लेकिन सही तरीके से वजन कम करें ताकि शरीर कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बने। आप कर सकते हैं, शुरुआत करें, वजन अपने आप कम होने लगेगा। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही हेल्दी और घरेलू टिप्स के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।